कह रहे हैं जो ये हमें दिया हुआ है उन्होंने, इसमें हमें रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपको याद होगा, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को फैक्टराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो हमने उससे इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। और तो हमने उससे इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये किस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले ए और सी को, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए और सी क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई -10। देखो आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -10, ठीक है। तो 10 बन जा 10 -10। अब हमने जो सेंटर का है ना पार्ट, इसको हमने प्लस माइनस की फॉर्म में इस तरीके से फाइंड करना है कि 3 आ जाए, कि मतलब हमें 10 के फैक्टराइजेशन चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। अब ये देखो कि 5 और 2 को प्लस माइनस करने पे, यहाँ पे मैं आपको रफली बता दी हूँ, इरेज कर दूंगी बाद में। 5 को और 2 को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। प्लस माइनस करने पे हमें 3 चाहिए था, बट अब हमें साइन चाहिए माइनस का इसके आगे। तो उसकी क्या कंडीशन होगी, हमें बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन लगाना है और छोटे के आगे प्लस का, तब हमारे पास -3 आएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई सी करके, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद हमें सेंटर का नंबर लाने के लिए देखना पड़ेगा एक तो कि हाँ भाई वो किस तरीके से आएगा। ये छोटा कैलकुलेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस करके आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने ये देखना है कि अगर माइनस है तो बड़े डिजिट के आगे माइनस आ जाएगा, प्लस है तो बड़े डिजिट के आगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब हम ये सम स्टार्ट करेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्या कह रहे हैं ये, एक्स स्क्वायर -3x-10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने निकाल ली थी इसकी फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2, क्योंकि 5 2 जा 10 ना, 2x -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, दो दो के फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर और इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें अब हमने कैसे करना है, हमने क्या करना है, जो सेंटर का होगा ना वो तो सेम रहेगा, सेंटर का हमारा सेम रहेगा। तो अगर हमारा एक का निकलता है तो दूसरे को भी उसमें ही डाल देना हमने, और फिर यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x-5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x आएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, मैंने कई बार आपको अपने सम्स में बताया हुआ है। और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको चेक कर लो आप कि आपके पास फैक्टराइजेशन ठीक आई है। तो इसको हम यहाँ पे साइड में चेक कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इरेज कर दूंगी, -5x, ये वाला तो ठीक आ रखा है हमारा। ये 2x, ठीक है, प्लस -10, ठीक है, ये भी ठीक आ गया, ठीक है। आप लोगों को जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना चेकिंग करने की नीड नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए चेक कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x+2 एंड x-5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x+2 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू -2, ठीक है। एंड दूसरी साइड x-5 इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना करते हैं सेकंड सम, ठीक है। ऊपर वाले सम में मैंने बता दिया, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके हमें रूट फाइंड करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हमने क्या करना है, अगेन a मल्टीप्लाई c, क्योंकि a ये है, b ये है और c ये है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में ही है ना, ठीक है। अब क्या करना है, a मल्टीप्लाई c क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई -6, ठीक है, -12, ठीक है। हमें अब 12 का इस तरीके से फैक्टराइजेशन चाहिए कि उसको प्लस माइनस करने पे हमारे पास x आए सिर्फ, ठीक है। तो 12 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इसका कैसे करेंगे, 3
टू टू ज़ा फोर, अगर हम ऐसे करते हैं, टू टू ज़ा फोर और फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व होता है, तो फोर में से थ्री गया वन, तो यहाँ पे है वन। ठीक है, तो हमने अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, होना माइनस है। ठीक है, यह आपके माइंड की कैलकुलेशन रहेगी कि आपने किस तरीके से करना है। होना यहाँ पर माइनस है पर साइन प्लस का है, तो मतलब बड़ी अमाउंट हमारे पास प्लस की होगी, छोटी अमाउंट हमारे पास माइनस की होगी। बड़ी अमाउंट हमारे पास प्लस की होगी और छोटी अमाउंट हमारे पास माइनस की होगी। ठीक है, तो अब हम इस सम को स्टार्ट करते हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ। सम ज्यादा टफ नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से सम को सॉल्व करेंगे। अब है 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों की कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन करनी है। जो यहाँ आएगा वो यहीं आएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x x प्लस 2। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 2x² आ गया, 2 2 सा 4x आ गया। अब हमें ये पता लग गया कि ये वाला तो हमारा यहाँ ब्रैकेट में सेम ही रहेगा जी। x प्लस 2 बाहर क्या आएगा, माइनस 3। वो मैं बता देती हूँ। देखो, अब देखो 3x आ गया, ये वाला आ गया, 3 2 सा 6 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमारा ये ठीक है। अब हमने इसको लिख लेना है इस तरीके से। ठीक है, सेपरेशन कर लेना है इनका। और दूसरा है हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 ब्रैकेट में। और उसी तरीके से हमारा दूसरा पोर्शन है x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आई 3/2, एंड यहां पर बड़ी लाइन खींच लेंगे, x इक्वल टू -2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सम ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और ऐसे सम इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, ये है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, a को और c को मल्टीप्लाई करना है। a को और c को मल्टीप्लाई कर √2 मल्टीप्लाई 5√2। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर, जब √2 और 5√2 है तो 5 तो ऐसे रहेगा, पर √2 ये जब मल्टीप्लाई होंगे ना तो क्या हो जाएगा, सिंगल रूट हो जाएगा। तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2, तो क्या आया हमारे पास 10 आया। अब 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे करनी है कि हमारे पास सेंटर का प्लस माइनस में 7 आए। ठीक है, प्लस माइनस में 7 आए, मुझे तो पता है बट मैं आपको बताने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, तो 7 आए, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 10 आया। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर निकालते हैं हम लोग। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, और अगर 5 और 2 को प्लस करते हैं तो 7 होता है। ठीक है, तो हमें पता लग गया प्लस में है तो दोनों प्लस में आएंगे। अब यहाँ पे हमने सम अपना स्टार्ट करना है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आया, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, √2x² प्लस 5 2 ज़ा 10 आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा सम। हमें इस तरीके से करना पड़ेगा कि हमारे पास सारी इक्वेशंस आ जाए। तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, √2 को बाहर कर लेना है। ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा इसका, तब आपको फंडा क्लियर होगा। ठीक है, मैं यहीं पे आपको करके बता रही हूँ, √2x। ठीक है, x प्लस यहाँ पे भी √2 आएगा। क्यों, इसके दो रीजन है। एक तो √2 से मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल रूट हो जाता है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक यहाँ पर अगर x प्लस √2 हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी आ जाएगी। ठीक है, यही होता है ना फंडा कि हमने ये दोनों इक्वेशन लेके आनी है। तो यहाँ पे आया 5। ठीक है, अब क्या है, √2x प्लस 5। ठीक है, और x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, √2x+5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, √2 इज इक्वल टू का साइन डाल लेना, इज इक्वल टू -5। ठीक है, और x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है, इसी तरीके से x इज इक्वल टू -√2। तो हमारा ये सम यहाँ पे डन होता है। सम को थोड़ा ध्यान से करने की नीड है। ठीक है, और थोड़ा आपको इस पोर्शन में मैं बोलूंगी, आपको यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा। हो सकता है समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे आप 5 लिख दो। ठीक है, 5 लिख दो तो उसकी वजह से आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा जो कॉम्बिनेशन आपको इस सम में चाहिए। तो आपको उसमें उलटफेर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। अब अगेन ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 की फॉर्म में। बट यहाँ पर क्या आ गया, बाय का आ गया। तो जब भी बाय का आएगा तो सीधी सी बात है, आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, बाय एलसीएम, सबसे पहले इसको एलसीएम में हम सेट कर लेंगे। अब 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो सबके नीचे 8 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिन जिन के नीचे 8 है उनके साथ हमने ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 8 2 16x² माइनस 8x। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे सिंगल 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल 1 आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब ये 8 उधर चला गया तो क्या हुआ, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, अगर ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब 16 की कैसे बनेगी, 16 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस तरीके से बनानी है कि हमारे पास प्लस माइनस में 8 आए। ठीक है, तो क्या होगा 16, अब हमें पता है a मल्टीप्लाई c करना है, तो 16 मल्टीप्लाई 1 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 8 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पर माइनस में चाहिए तो मतलब हमें माइनस माइनस के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, साइड वाला इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमें इस तरीके से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बने तो ये 4x माइनस 1। ठीक है, 4x 4, अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया 4x माइनस 1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 4 4 16x² और 4x। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमने वहां ब्रैकेट में सेम लिखना है, 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, क्यों, 1 4 जा 4, माइनस का 4x आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमने 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम करेंगे 4x इक्वल टू 1 प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन डाल देना। अब यहाँ पे अगेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर आ गया, हमारा ये सम भी डन हो। अब हमारा नेक्स्ट सम है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a मल्टीप्लाई c, जो हम अपने हर सम में कर रहे थे, 100 बन जा 100। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 1 100। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जिससे हमें प्लस माइनस में 20 मिले। देखते हैं, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन चाहिए कि 20 आ जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 25 जा 100 नहीं बनेगा, तो यहाँ बनेगा 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 10 10 20 होता है, माइनस में है तो दोनों हमारे माइनस में आ जाएंगे, होगा प्लस पर दोनों साइन माइनस में आएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं।
अब यहाँ पे 100x² माइनस 10x इज इक्वल टू का साइन डाल देना, 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि ये दोनों भी सेट हो जाए और ये दोनों भी सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x मतलब 10 10 से 100, 100x² माइनस 1। ठीक है, मतलब 10 10 1 जा 10, 10x आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अंदर हमें पता लग गया 10x माइनस 1, इट मीन्स हमें बाहर चाहिए -1। ठीक है, क्यों, माइनस 10x हो गया, 1 10 जा 10x और माइनस है, प्लस माइनस 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 प्लस एंड 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी साइड आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन डाल लेना। अगेन सेम, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन डन होता है। पार्ट 1 4.2 का पार्ट 1 हमारा डन होता है। ठीक है।